अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपको बताने लगा हूं कि ऑफ रोड ट्रैकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए ऑफ रोड ट्रैक करते हुए, और वो भी 125 सीसी पे। जब आप बाइक पे लंबा सफ़र करते हैं ना, तो आपको पहले एक जो ना ये बाइक टैंक बैग आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये लाहौर में मैकलोर रोड से भी मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाके पता कर लें, मिल जाएगा। तकरीबन 2500 का मिलेगा आपको। फिर जब लंबा सफ़र करना है या ऑफ रोड पर ट्रैक करना है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले तो आपने लंबे सफ़र के लिए एक रिक्शे के पिछले टायर की ट्यूब लेनी है और उसमें हल्की सी हवा भर के अपनी सीट पर रख लेनी है। बांधने के बाद आपने उसके ऊपर बैठ जाना, और आपने जितना मर्जी लंबा सफ़र कर लें, आपको ज़्यादा थकावट नहीं होगी। ना ही कमर का मसला होगा, ना ही मोरों का मसला होगा। तो आप जितना मर्जी लंबा सफ़र कर सकते हैं सिर्फ एक ट्यूब बांधने से। या किसी लंबे टूर पे जा रहे हैं तो सारा सफ़र आपने रोड के ऊपर ही नहीं करना। कुछ ऐसा सफ़र भी आता है जो आपने ऑफ रोड ट्रैक करना होता है। ये मेरा असल मकसद आपके लिए ये है कि ऑफ रोड ट्रैकिंग के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स है ना, वो आपको बता दी जाएँ कि कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ऑफ रोड ट्रैक के लिए आपको सबसे पहले आपने अपनी बाइक के पीछे सामान नहीं रखना। अगर रखना भी है, कम से कम सामान रखना है। ज़्यादा सामान आपने लगेज नहीं रखना अपने साथ, ठीक है। उसके बाद टूल किट जो बाइक की होती है वो अपने साथ रखनी है, और एक इसका जो इंजन ऑयल है वो आपने अपने साथ रखना है। अब अपने सफ़र का आगाज़ करें बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब ऑफ रोड ट्रैक शुरू होता है तो आपने सबसे पहले जो चीज़ का एहतियात करनी है कि वो ये है कि आपकी बाइक जो इंजन का निचला हिस्सा है ना, वो कभी भी किसी पत्थर के साथ टच ना करे। अगर आपका वो बाइक का निचला हिस्सा पत्थर के साथ टच कर गया तो समझो आप वहीं पे गिर गए। बाइक का निचला हिस्सा किसी भी पत्थर से टच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर बाइकर्स के साथ, भाइयों के साथ ऐसा होता है कि बाइक नहीं चढ़ रही होती, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग जो है ना वो 150 सीसी तक बाइक इस्तेमाल करते हैं टूरिज़म के लिए। उनकी बाइक जो है ना वो ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ती, उनको धक्का लगाना पड़ता है। तो धक्के लगाने का फार्मूला ये है कि जब आप बाइक के ऊपर, बाइक नहीं चढ़ रही ऊपर की तरफ, चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाइक नहीं चढ़ रही, तो आपने ये करना है कि आपने अपने आप को दोनों पाँव नीचे लगा लेने हैं। दोनों पाँव नीचे लगाने के बाद आपने बाइक के ऊपर खड़े हो जाना है। पाँव आपके नीचे लग गए हैं तो आपने दोनों पाँव से अलग से ज़ोर लगाना है और बाइक का ज़ोर अलग से लगाना है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका ज़ोर अलग होगा, बाइक फ्री हो जाएगी, बाइक अपना ज़ोर लगाएगी, तो आप बाइक को आसानी से चढ़ा लेंगे। इससे साथ ही मिलती जुलती बात ये है जो आपने सामने रखनी है, नज़र में रखनी है, कि जब आपको नज़र आ रहा है कि वो सामने चढ़ाई है, तो आपने कभी भी दूसरे गियर में मोटरसाइकिल को नहीं डालना। आपने मोटरसाइकिल को पहले गियर में ही रखना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप चढ़ाई पे जाके मोटरसाइकिल का गियर एक छोटा करने की कोशिश करेंगे ना, तो मोटरसाइकिल का मोशन लूज़ हो जाता है, और वो जो 1 सेकंड की या 1 सेकंड के 10वें हिस्से की भी वो आपने जो क्लच पड़ के गियर निकाला ना, तो उसमें मोशन टूट जाएगा और वो बाइक वापस आना शुरू हो जाएगी। पहली ग्रिप नहीं रह जाती बाइक की, जो पहले पीछे से आ रही होती है, वो मोशन टूट जाता है। तो आपसे बाइक नहीं संभाली जाएगी, कभी भी नहीं संभाली जाती इस तरह, तो वो पीछे को आना शुरू हो जाती है। तो आपने पहले से ही पहले गियर में ही रखनी है बाइक, तो पहले गियर में ही आपने ऊपर चढ़ानी है। दूसरा गियर लगाने की कभी कोशिश, बेशक आपको रोड क्लियर नज़र आ रहा है ना, जहाँ तक क्लियर नज़र आ रहा है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको आगे चढ़ाई नज़र आ रही है, तो आपने कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि आप दूसरे गियर में उसको चढ़ाने की कोशिश करें। आपने छोटी चढ़ाई भी है तो पहला गियर लगा लेना है, एक गियर पे करनी है। तो जब आप लोग ऊपर चढ़ाएंगे बाइक बाद जो है ना आसानी से चढ़ जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ एक ये होती है कि बाइक पहले गियर में भी नहीं चढ़ रही, आपने पाँव का जोर भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं चढ़ रही, तो फिर उसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप बाइक से नीचे उतर जाएं। बाइक से नीचे उतरने के बाद आप बाइक को रेस दें और अपना धक्का लगा के बाइक को ऊपर चढ़ा के ले जाएं। ये तीसरा तरीका ये होता है। इसके बाद चौथा तरीका ये होता है कि अगर आपकी बाइक किनारे पे आ गई है, एक साइड पे खाई है, दूसरी साइड पे आप खड़े हो, तो आपका पिछला टायर वो बिल्कुल किनारे पे है, तो नीचे जाने लगे हो आप, तो उस वहाँ पे फार्मूला आपने ये इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले अपने आप को बाइक से अलग कर लेना आपने। जब आप बाइक से अपने आप को अलग कर लेंगे तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, तो 2 मिनट के लिए होल्ड कर लें। आगे पीछे आपके कोई इंसान है, कोई जीप वाला है या कोई और बाइकर भाई है, उसको आवाज़ दे लें या वो खुद ही आ जाएगा। तो उसके बाद आपने उसको, वो आपको धक्का लगाएगा, आप चढ़ा लेंगे ऊपर। अगर आपके पास कोई नज़दीक बंदा नहीं है, आप बाइक को, अपने आप को बाइक से अलग करें। अलग करने के बाद आपने करना ये है कि बाइक को वहीं पे लिटा देना है। जब आप बाइक को लिटा देंगे ना, रिस्क जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका, बाइक का भी और आपकी अपनी ज़िंदगी का भी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं रत्ती गली जा रहा था, रत्ती गली ट्रैक पे, मैं इसी यामा 125 पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ।
तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाई में जाना, मेरा पिछला टायर बिल्कुल खाई के किनारे पे आ गया था। तो वो कुदरती तौर पे ये हुआ कि मैंने 2 मिनट के लिए होल्ड किया तो पीछे से एक जीप आ रही थी, वहाँ से एक लड़का उतर के आया तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो हम 2 लोगों से भी नहीं चढ़ी बाइक, फिर एक तीसरा लड़का उतर के आया तो हम 3 लोगों ने मिल के बाइक चढ़ाई थी। अगर आपके पास कोई नज़दीक आदमी नहीं है तो आपसे नहीं चढ़ रही, आप वहाँ पे लटा दे बाइक, तो ये रिस्क खत्म हो जाता है, इससे आपका रिस्क कम से कम हो जाएगा, है ना। 5वें नंबर पे चीज़ है जो अक्सर बाइकर्स के साथ यही पेश आता है मामला, और वो इस वजह से अपना टूर ऑफ रोड ट्रैक वापस कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। तो वो ये होता है कि आप जब बाइक चला रहे हैं मुसलसल, आपने आधा घंटा बाइक चला ली या 45 मिनट बाइक चला ली, तो मुसलसल बाइक चलाने से, मुसलसल बाइक का जोर लगाने से बाइक जो है ना उसका इंजन बिल्कुल गर्म हो जाता है। जब इंजन गर्म होता है तो इसका जो इंजन ऑयल होता है ना उसकी थिकनेस लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो अक्सर तो ज़्यादा जोर लगाने से तो कम ख़त्म भी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये मैंने जो आपको बताया था ऑयल आपने एक साथ रखना है, वो इसी वजह से बताया है क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब इसकी थिकनेस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या ऐसे कह लें कि इसकी जो इंजन की जो थिकनेस की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है ज़ोर लगा लगा के, इंजन क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे फिर आगे बाइक ज़ोर नहीं लगाती, बाइक पिक भी नहीं पकड़ती, जोर भी नहीं लगाती, आपको सीधे रास्ते पे बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस मामले में आप ये करें कि आप रुक जाएं। मतलब मेरे साथ भी जब हुआ था रत्ती गली पे वहाँ पे जाते हुए मेरे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था कुछ, तो मेरी बाइक जोर नहीं लगा रही थी, तो मैंने इसको, मेरे ज़हन में तो अचानक ही प्लान आया था कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता, तो मैंने तकरीबन वहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक ली थी। आधे घंटे की ब्रेक लेने का फायदा मुझे ये हुआ कि मेरी बाइक जो है ना बिल्कुल ठंडी हो गई, जो इंजन ऑयल है वो भी अपने पुराने लेवल पे आ गया। तो फिर मैंने दोबारा से बाइक स्टार्ट की और रत्ती गली का सफ़र अपना शुरू कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें तजर्बे से पता चलती हैं। और बाज़ जगहों पे तो ऐसे होता है कि वहाँ पे आपके नीचे जो है ना ब्रिक ब्रिक बजरी वाला रोड होता है, रोड तो क्या होना है, कच्चा रास्ता होता है, तो उसके ऊपर बजरी पड़ी होती है। तो वहाँ पे आप अगर बाइक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हो, होता भी कट है और साथ में नीचे बजरी पड़ी होती है, कोशिश यही करें कि नीचे उतर जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कोई नहीं, धक्का लगा के थोड़ा चढ़ा लेंगे। रत्ती गली ट्रैक, बाशु वैली ट्रैक और जो है ना पतलियां लेक का ट्रैक, ये जो ट्रैक जितने भी है ना, ये मैंने 3-4 मैंने किए हैं, तो यही मैंने आपको बताए हैं। तो इन ट्रैक्स में अक्सर यामा को GS 150 यानी कि 150 सीसी तक जो भी मोटरसाइकिल है ना उनको धक्के लगाने ही पड़ते हैं, और ये हर हाल में धक्के लगाने पड़ते हैं। तो आप ये बात ध्यान से निकाल दें कि GS 150 को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, उसको भी लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आगे। छठी चीज़ मैं आपको बता दूँ वो ये है कि अक्सर होता है कि पानी का नाला गुजर रहा होता है सड़क के अंदर से, रास्ते के अंदर से, वहाँ पे आपने कैसे गुजरना है। तो ये सीन मेरे साथ हुआ था पतलियां लेक पे जाते हुए। तो वहाँ पे एक नाला था, काफ़ी बड़ा नाला था, तो उसका पानी का जो बहाव था वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तो मैं परेशान हो गया कि यहाँ पे अब कैसे गुजरूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ पे क्रॉस कैसे करूँ उसको। तो मैंने वहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा देखा कि कोई आता जाता मुझे नज़र आए तो मैं उसके मुताबिक फिर वहाँ से गुजरूँगा। तो सामने से एक जीप आई, जीप ने जब वहाँ से क्रॉसिंग की तो वो, मैं तो परेशान हो गया, जीप तो डूब गई सारी, उसके टायर सारे पानी के अंदर चले गए। तो मैंने कहा ये बाइक तो नहीं यहाँ से जाएगी। तो फिर मैंने उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक एक मकामी बंदा वहाँ पर नहीं आया। एक मकामी बंदा आया होंडे पे, तो उसने मुझे बताया कि हमने जहाँ से जीप गुजरी है वहाँ से नहीं गुजरना, हमने दूसरी तरफ से गुजरना है। तो मैंने कहा चलो गुजरो आप। तो वो मकामी था, वहाँ पे रोजाना उसका आना जाना था, उधर पतलियाँ लेके बेस कैंप पे उन्होंने कैंप वगैरह लगाए हुए थे। तो उसको भी गुजरने में वहाँ से मुश्किल हुई, तो वो पानी के बिल्कुल दरमियान में जाके उसकी बाइक भी उसके नीचे से निकल रही थी, ऐसे स्लिप हो रही थी। तो मैं पीछे से भाग के आया, मैंने धक्का लगा के उसको निकलवाई। तो जब मैंने उसकी बाइक निकलवा के दूसरी साइड पे ले गए हम लोग, तो उसने मुझे बताया कि 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, आपने मोटरसाइकिल को बंद नहीं होने देना। दूसरा, आपने हाफ क्लच रखना है और रेस फुल दे के रखनी है, यानी कि क्लच को हाफ रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जब पानी के अंदर मैंने अपनी बाइक डाली, जा रहा था जहाँ पे वो फंसा था, मैं भी वहीं पे जाके फंस गया। तो उसने मुझे ये चीज़ खास तौर पे बताई थी कि आपने हाफ क्लच रखना है और मोटरसाइकिल को बंद नहीं होने देना। तो मैंने हाफ क्लच रखा, मोटरसाइकिल को बंद नहीं होने दिया, और वो आया, उसने आके मेरे से धक्का लगवा के बाइक को ना बाहर निकलवाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको तकरीबन मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये 6-7 चीज़ें हैं, यही टिप्स आपने मद्देनज़र रखनी है। तो आप हर तरह का ऑफ रोड ट्रैक कर लेंगे ये चीज़ों को सामने रखते हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।